नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस धमाके की जिसने दिल्ली के दिल यानी लाल किले को हिलाकर रख दिया। चलिए समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 10 नवंबर 2025 की उस शाम को लाल किले पर आखिर हुआ क्या था। वो कौन सी घटना थी जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। चलिए पता करते हैं। ये सब शुरू हुआ एक कार बम धमाके से, जो एक बहुत ही भीड़भाड़ वाले मेट्रो स्टेशन के ठीक पास हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं, कार बम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही हो। और इस हमले की सबसे दर्दनाक बात इसका नतीजा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई और सोचिए 20 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। ये धमाका हुआ शाम के ठीक 6:52 पर, मतलब बिल्कुल पीक आवर, जब ज्यादातर लोग ऑफिस से अपने घर लौट रहे होते हैं। और जाहिर है मेट्रो स्टेशन पर उस वक्त खचाखच भीड़ थी। तो धमाके के फौरन बाद वहां का मंजर कैसा था, चारों तरफ क्या माहौल था, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये धमाका हुआ लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास। एक हुंडई i20 कार थी जिसमें ये बम रखा गया था। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी कारों और ऑटो रिक्शा में भी आग लग गई। और ये सब हुआ दिल्ली के सबसे पुराने और भीड़ वाले इलाकों में से एक चांदनी चौक में। इतनी बड़ी तबाही के बाद जाहिर है सवाल उठता है कि अधिकारियों ने क्या किया, जांच कैसे शुरू हुई। चलिए अब कहानी के इस हिस्से पर आते हैं। मामला कितना संगीन था इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जांच का जिम्मा फौरन एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, केस भी एंटी टेरर कानून यूएपीए के तहत दर्ज हुआ। मतलब साफ था, इसे एक आतंकी हमले की तरह ही देखा जा रहा था। अब जांच शुरू हुई तो फॉरेंसिक टीम को कुछ बहुत जरूरी सुराग हाथ लगे। जो कार का मलबा था उसमें से अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव, जिसे एएनएफओ कहते हैं, उसके निशान मिले। ये एक बहुत पावरफुल विस्फोटक होता है। इससे ये तो पक्का हो गया कि ये एक सोची समझी साजिश थी। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में तो ये भी शक जताया गया कि इसका कनेक्शन पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुए विस्फोटक से हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक ऐसी बात सामने आई जो बहुत ही हैरान करने वाली थी। एक ऐसी सच्चाई जिसने आतंकवाद को लेकर हमारी अब तक की सारी समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट्स में एक टर्म बार बार इस्तेमाल होने लगा, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा था कि जांच की सुई अब किसी बिल्कुल ही अलग और अनसोची दिशा में घूम रही है। और फिर वो खुलासा हुआ जिसने सबको सत्ते में डाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटनास्थल से जो डीएनए सैंपल मिला था वो फरीदाबाद के एक डॉक्टर के डीएनए से मैच हो गया। सोचिए, एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल, उसका नाम एक आतंकी हमले से जुड़ रहा था। ये इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और यहीं पर पूरी तस्वीर बदल जाती है। देखिए, अब तक जब भी आतंकी हमलों के बारे में सोचते थे तो दिमाग में एक खास तरह की इमेज बनती थी, जाने पहचाने आतंकी या समाज से कटे हुए लोग। लेकिन ये केस एक व्हाइट कॉलर प्रोफाइल की तरफ इशारा कर रहा था। पढ़े लिखे लोग जैसे डॉक्टर, जो हमारे आपके बीच ही रहते हैं। ये एजेंसियों के लिए एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा खतरनाक चैलेंज था, क्योंकि ऐसे लोग शक के दायरे में जल्दी आते ही नहीं। इसी के साथ साथ जांचकर्ता इस पूरे मॉड्यूल के तार बड़े आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से भी जोड़कर देख रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक लोकल ग्रुप नहीं था, इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि दिल्ली ने इस तरह का दर्द पहले भी सहा है। ये हमला उन जख्मों को फिर से हरा कर गया। चलिए एक बार दिल्ली पर हुए पिछले हमलों के इतिहास को भी देखते हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो दिल्ली का इतिहास ऐसे हमलों से भरा पड़ा है। चाहे वो 2005 के सीरियल ब्लास्ट हो जिसमें 62 जाने गई, या 2008 में बाजारों में हुए धमाके, या फिर 2011 का हाईकोर्ट ब्लास्ट। राजधानी हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। और 2025 का ये लाल किला ब्लास्ट उसी दर्दनाक सिलसिले की एक और कड़ी है। तो अगर हम 2005 के हमलों और 2025 के इस हमले की तुलना करें तो एक चीज साफ दिखती है। 2005 में कई जगहों पर छोटे छोटे आईडी लगाए गए थे, लेकिन 2025 में एक ही जगह पर एक बड़े कार बम का इस्तेमाल किया गया। टारगेट भी बदला, भीड़ वाले बाजार से हटकर एक ऐतिहासिक जगह और मेट्रो स्टेशन को निशाना बनाया गया। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर खतरे का चेहरा बदल रहा है, अगर व्हाइट कॉलर टेरर एक हकीकत है, तो हम अपने ऐतिहासिक और पब्लिक स्पेसेस को कैसे सुरक्षित रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।